हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 5 की विविध का सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल है हमारा कि प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो इन फलनों का हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो अब आता है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है हमारा कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बट्टे रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, जहाँ पर x का मान हमेशा पाई/2 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। तो इसका हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर ये हमारा कोट इनवर्स। अब सबसे पहले तो इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स। अब ये हमारा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा 1 प्लस साइन एक्स। तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। तो यहाँ पर एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसके बट्टे में 2 लगा दें तो भी ये एक ही रहेगा। इसके बट्टे में 2 लगा देते हैं तो एक को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस। अब हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पर साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो साइन x बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कोस एक्स बट्टे 2। तो यहाँ पर साइन x की जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कोस एक्स बट्टे 2। अब ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कोस एक्स बट्टे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2 की होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया हमारा एक प्रकार से a प्लस बी की होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इसको a माने इसको b माने तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो इस प्रकार 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं हम ये, और इसको लिख सकते हैं हम कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2 की पावर। तो इस प्रकार 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखेंगे हम ये। तो यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम रूट के अंदर, इसके जगह लिख देंगे हम रूट के अंदर कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2 की होल स्क्वायर प्लस। अब ये हमारा 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिख देंगे हम कोस एक्स बट्टे 2 माइनस साइन एक्स बट्टे 2 की होल स्क्वायर बट्टे। तो अब बट्टे में हमारा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2 की होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर ये माइनस रूट के अंदर। अब ये हमारा 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको लिख देंगे कोस एक्स बट्टे 2 माइनस साइन एक्स बट्टे 2 की होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इसको सरल करके बना दिया ये। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स। अब ये हमारा कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2 की होल स्क्वायर, वो भी रूट में। तो यहाँ पर इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2 प्लस। अब इसी प्रकार यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा कोस एक्स बट्टे 2 माइनस साइन एक्स बट्टे 2 बट्टे। अब इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये माइनस का चिन्ह इस पूरे के बाहर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा हमारा कोस एक्स बट्टे 2 माइनस साइन एक्स बट्टे 2। अब यहाँ पर इस माइनस का इन दोनों के साथ अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि पूरे कोष्टक के बाहर ये माइनस है। तो जब इसका कोस एक्स बट्टे 2 का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कोस एक्स बट्टे 2, ये हो जाएगा माइनस का, और जब माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा
यहाँ से हो जाएगा हमारा ये कोट इनवर्स। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन एक्स बटे 2, ये प्लस का साइन एक्स बटे 2, ये माइनस का कोस एक्स बटे 2, ये प्लस का कोस एक्स बटे 2, तो ऊपर बच गया हमारा कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स बटे 2, यानी 2 कोस एक्स बटे 2। तो ऊपर बच गया 2 कोस एक्स बटे 2 और नीचे बच गया हमारा 2 साइन एक्स बटे 2, तो नीचे हो गया 2 साइन एक्स बटे 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स। ये हमारा कोस एक्स बटे 2 बटे साइन एक्स बटे 2, और हम जानते हैं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है हमारा कोट थीटा। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम कोट थीटा की जगह हमारा एक्स बटे 2। अब यहाँ पर इस कोट इनवर्स से ये कोट कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा एक्स बटे 2। तो इस प्रकार जब इसको सरल किया तो आया हमारा एक्स बटे 2। अब तक तो हमने केवल और केवल इसको सरल किया है, नहीं कि इसका अवकलन किया है। अब हमें ज्ञात करना है इसका अवकलन। तो कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बट्टे रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स बट्टे 2। अब कर देंगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम एक्स बट्टे 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा एक्स बट्टे 2 और एक्स बट्टे 2 को लिख सकते हैं हम 1 बट्टे 2 इंटू एक्स, और 1 बटे 2 इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका करेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर 1 बटे 2 अचर है, गुणा में है, तो 1 बटे 2 का 1 बटे 2 इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1। तो इस प्रकार 1 बटे 2 एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन आता है 1 बटे 2। तो यहाँ पर एक्स बटे 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हमारा 1 बटे 2। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब आता हमारा सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 में भी इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 7 है हमारा log x की पावर log x। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मानेंगे y के बराबर, तो लिखेंगे माना y बराबर log x की पावर log x। यहाँ पर y के बराबर मानने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर log x भी एक फलन है और पावर में log x है वो भी एक फलन है, और हम जानते हैं कि जब किसी फलन की घात में भी कोई फलन आ जाता है तो उसका अवकलन करने के लिए सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले log लेना पड़ता है, ताकि जो पावर में जो फलन होता है वो आगे आ जाता है और जिसके ऊपर पावर होती है उसके साथ log लग जाता है। तो यहाँ पर और log दोनों तरफ लिया जाता है हमेशा, इसलिए हमने इस सवाल को मान लिया y के बराबर। अब दोनों तरफ ले लेंगे log, तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर। तो जब दोनों तरफ log लेंगे तो यहां से ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, अब इस तरफ log लेंगे तो जो पावर में log x है वो तो आगे आ जाएगा, तो पावर में log x है वो आ गया हमारा आगे इनटू, और इस log x के साथ लग जाएगा log, तो ये हो जाएगा हमारा log x। तो इस प्रकार हमने दोनों तरफ ले लिया log। अब कर देंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1 बटे y, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1 बटे x। तो log y का हो गया 1 बटे y इंटू y का हो गया dy बटे dx बराबर। अब यहाँ पर log x भी फलन है, log x भी फलन है, दोनों गुणा में है। तो इनका अवकलन करने के लिए एक को मान लेते हैं फर्स्ट, एक फलन को मान लेते हैं सेकंड। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड में आ जाते हैं तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर इन दोनों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड हमारे पास log x, तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1 बटे log x, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो करेंगे log x का। तो log x को एक प्रकार से मान लेते हैं x, तो ये हो गया हमारा log x, और log x का अवकलन होगा हमारे पास 1 बटे x, और x किस जगह माना था हमने log x इंटू, ये तो हो गया log x का अवकलन। अब करेंगे इस log x का, तो इस log x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1 बटे x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट हमारे पास log x, तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1 बटे x। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये, अब ये y इसके भाग में है तो इस तरफ भेजेंगे
तो इस पूरे के गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो इस y को इसके गुणा में भेज देंगे तो y आ जाएगा यहाँ पर इस पूरे के गुणा में, और यहाँ पर y का रख देंगे मान। तो y का मान है हमारे पास log x की पावर log x, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे log x की पावर log x इंटू y इसके पूरे के गुणा में था। अब ये पूरा का पूरा लिख देंगे, तो ये पूरा है हमारा। तो यहाँ पर इस log x से हमारा ये log x कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा 1/x प्लस, तो यहाँ पर ये बच गया हमारा 1/x प्लस 1/x इंटू ये हमारा log x। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ से थोड़ा सरल और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x की पावर log x। अब इन दोनों में 1/x कॉमन है, तो यहाँ पर 1/x कॉमन ले लेंगे, 1/x बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अंदर बच जाएगा हमारा 1 प्लस log x। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स, और हमें ज्ञात करना था डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि हमने पूरे सवाल को मान लिया था y के बराबर, और हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन, यानी हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर दिया। लेकिन इस सवाल में y का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, तो y को हटाएंगे तो लिखेंगे अतः log x की पावर log x की पावर log x का x के सापेक्ष अवकलन बराबर आया है हमारे पास 1/x log x की पावर log x इंटू 1 प्लस log x। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 7।